गुड मॉर्निंग साथियों। देखिए आज हो गई 22 जुलाई और 22 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देखने वाला है इस क्लास के अंतर्गत। तो फटाफट जल्दी से क्लास को सभी शेयर कर लीजिएगा। क्लास अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है। राजस्थान का पहला ब्लॉक जहां पर जल जीवन मिशन के तहत 100% घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध कराया जा रहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बन रहा है कि जल जीवन मिशन जो शुरू किया गया था उसके तहत राजस्थान का वो पहला ब्लॉक कौन सा है जहां पर 100% घरों में जो है स्वच्छ जल उपलब्ध करवाया जा रहा है नल कलेक्शन के माध्यम से। तो वह जो है बना है कौन सा, मांडल। यानी मांडल कहाँ है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है। ठीक है, भीलवाड़ा के अंतर्गत है मांडल, जो कि 100% जल नल कनेक्शन के माध्यम से स्वच्छ जल उपलब्ध करवाने वाला प्रथम ब्लॉक बना है राजस्थान का। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। देखते हैं कुछ फैक्ट इसके बारे में। भीलवाड़ा का जो मांडल है वो सभी घरों में नल कनेक्शन पहुंच चुका है और राज्य का ये पहला ब्लॉक बन गया है। जिला कलेक्टर जो हैं श्री नमित मेहता, उन्होंने बताया कि भीलवाड़ा का जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मांडल ब्लॉक के लिए कुल 345 किलोमीटर पाइपलाइन और 3 पंप हाउस, जहाँ की भादू, भगवानपुरा और बागोर, याद रखना भीलवाड़ा के अंतर्गत 3 पंप हाउस जो कहाँ पर लगाए गए, तो वो बनाए गए, एक तो भादू के अंतर्गत, दूसरा भगवानपुरा में, तीसरा बागोर के अंतर्गत। ठीक है, और 24 उच्च जलाशयों का निर्माण भी यहाँ पर करवाया गया है। ठीक है, इस पूरी योजना का जो थी ये कि हर घर नल कनेक्शन हो, इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। राजस्थान के सुशील कुमार मीणा ने 22वीं राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप में ट्रैप शूटिंग पैरा इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो सुशील कुमार मीणा जो है इन्होंने जीता है इसमें कौन सा, स्वर्ण पदक। यानी कि यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल का हमारा करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है। इसके फैक्ट है, चलो फैक्ट देख लेते हैं। कब से कब तक हुई, देखिए याद रखना कि राजस्थान की जो 22वीं राजस्थान स्टेट चैंपियनशिप है ट्रैप शूटिंग पैरा, ये कब से जो है हुई थे इवेंट, तो देखते हैं इसके 5 जुलाई से चल रहे हैं। चैंपियनशिप का आयोजन जयपुर के जगतपुरा स्थित राजस्थान राइफल शूटिंग ट्रेनिंग सेंटर में हुआ था। याद रखना जयपुर के जगतपुरा के अंतर्गत जो राजस्थान राइफल शूटिंग ट्रेनिंग सेंटर है वहाँ पर इस चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था। ठीक है, 15 दिवस की थी ये चैंपियनशिप, जिसमें राजस्थान के 5000 से अधिक शूटर्स जो हैं उन्होंने भाग लिया था इसमें। इस चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल के विजेता बने कौन, जोधपुर के जितेंद्र सिंह राठौर। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है, याद रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम। राजस्थान के उदयपुर जिले के व्यक्ति जिन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंतर्गत जो है, पार्लियामेंट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो है सम्मानित किया गया, तो वह कौन है, तो वह है दीपा सिंह। कौन है, दीपा सिंह। यानी कि ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टाइम। राजस्थान की किस वस्तु को जीआई टैग देने के लिए चुना गया है? काफी अच्छा क्वेश्चन ये भी। राजस्थान की कौन सी वस्तु है जिसे जीआई टैग देने हेतु चुना गया है? तो वह है मथानिया की मिर्च। मथानिया की मिर्च को चुना गया है, यानी कि यहाँ पे ये ऑप्शन करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट है इसके बारे में देख लेते हैं। भौगोलिक संकेतन जीआई टैग जो है वो आखिर में होता क्या है, तो उसको थोड़ा सा परिचय देख लेते हैं। जीआई टैग का मतलब क्या होता है, देखिए जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग। जीआई का मतलब होता है जियोग्राफिकल, जी फॉर जियोग्राफिकल और आई फॉर इंडिकेशन। ठीक है, और टैग का मीन्स टैग है। तो ये भौगोलिक संकेत है एक प्रकार का, जो कि एक ऐसी स्थिति है जो किसी विशेष क्षेत्र में संबंधित उत्पाद जो है उसको दी जाती है। किसी विशेष क्षेत्र में कोई उत्पाद होता है, ठीक है, तो उसके लिए जीआई टैग दिया जाता है। ठीक है, इस विशेष उत्पाद की गुणवत्ता, प्रतिष्ठा और किसी भी अन्य विशेषताओं को आमतौर पर उत्पाद की भौगोलिक उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। यह विश्व व्यापार संगठन WTO के बौद्धिक संपदा अधिकारों ट्रिप्स के व्यापार पहलू का भी हिस्सा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नई शिक्षा नीति के तहत राजस्थान जल्द ही गुजरात के मॉडल पर आधारित कौन सा केंद्र स्थापित करने जा रहा है? तो गुजरात का एक मॉडल है जिसके आधार पर जो है राजस्थान एक नया केंद्र स्थापित करने जा रहा है, तो वो कौन सा है? तो वह है विद्या समीक्षा केंद्र। कौन सा है? विद्या समीक्षा केंद्र, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, चलिए थोड़ा सा फैक्ट देख लेते हैं। इन केंद्रों का उद्देश्य, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि सरकारी स्कूल के बच्चों की शैक्षिक प्रगति पर निगरानी रखना और उनके घरों के माहौल का डेटा जो है वो संकलित करना। ये इसका मेन उद्देश्य है, किसका? विद्या समीक्षा केंद्र का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। IRCTC द्वारा 15 अगस्त को कहां से भारत दर्शन यात्रा ट्रेन कर रवाना की जाएगी? तो यह रवाना की जाएगी कहां से? श्री गंगानगर से। श्री गंगानगर से इसको रवाना किया जाएगा, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। फैक्ट है, थोड़ा सा देख लेते हैं कि यह यात्रा ट्रेन जो है वो 15 अगस्त से श्री गंगानगर से रवाना होकर हनुमानगढ़, सादुलपुरा जंक्शन, चूरू सीकर जंक्शन और फिर रिंगस, जयपुर, सवाई माधोपुर और कोटा के
सवारियाँ लेती हुई जो है वो वहाँ से निकलेगी। ठीक है, शुरुआत कहाँ से हो रही है, देखो श्री गंगानगर से, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट याद है, गंगानगर से जो है सीधी हनुमानगढ़ जाएगी। फिर इस यात्रा की अवधि जो है लगभग 12 दिन की है, जिसमें रामेश्वर, मदुरै, कन्याकुमारी, मल्लिकार्जुन तथा तिरुपति बालाजी के दर्शन करवाए जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, राजस्थान में महिला उद्योगों को सशक्त करने के लिए ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो महिलाओं जो है उनको महिला उद्योगों को सशक्त बनाने के लिए योजना शुरू की गई, किसके द्वारा, ग्रामीण विकास, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय के द्वारा। तो वह योजना कौन सी है, तो वह यशस्विनी योजना। कौन सी, यशस्विनी योजना, सी ऑप्शन इसका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके फैक्ट है थोड़े से। महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, इसका उद्देश्य क्या है याद रखना, मैन एक तो है महिला उद्यमियों को सशक्त बनाना और दूसरा उद्देश्य वह लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। ठीक है, इस योजना का यशस्विनी योजना जो है इसका उद्देश्य। ठीक है, फिर यह भारत सरकार द्वारा यशस्विनी योजना शुरू की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, 15 अगस्त को लाल किले पर आयोजित होने वाले स्वाधीनता दिवस समारोह में राज्य की किस स्कूल व्याख्याता का चयन विशेष अतिथि के रूप में हुआ है। तो राजस्थान की एक स्कूल व्याख्याता है जिनका नाम है कविता शेखावत, इनका चयन जो है यहाँ पर हुआ है विशेष अतिथि के रूप में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। थोड़ा सा फैक्ट देखते हैं क्यों हुआ, किस लिए इनका चयन हुआ, तो देखते हैं। जोधपुर की राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय राजमहल की व्याख्याता 15 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की विशेष अतिथि होगी। राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत याद रखना किस योजना के तहत इनको चयन किया गया है, तो वो है राष्ट्रीय सेवा योजना। इस योजना के तहत प्रदेश की एकमात्र प्रोग्राम अधिकारी कविता शेखावत जो कि और छात्रा अर्षा का चयन जो है इस कार्यक्रम के लिए, देख कविता शेखावत है एक और एक ये छात्रा है जिसका नाम है अर्षा। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट बताइए, याद छात्रा का कौन है जिसका चयन हुआ है, तो छात्रा कौन सी, अर्षा। ठीक है, और टीचर की बात करें तो वो कौन है, कविता शेखावत। और कौन सी योजना के तहत चयन हुआ है, तो राष्ट्रीय सेवा योजना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 9 क्वेश्चन दे रखे हैं, राजस्थान की भजनलाल सरकार अब प्रदेश के अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों के लिए तीर्थ यात्रा हेतु कौन सी नई योजना शुरू करने जा रही है, तो वह योजना है कौन सी, अंबेडकर तीर्थ योजना। कौन सी, अंबेडकर तीर्थ योजना, यानी कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट रहेगा। फैक्ट देखते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। इस योजना के माध्यम से लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी से जुड़े स्थलों का भ्रमण करवाया जाएगा। ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन 10 दे रखा है, राज्य के किस टाइगर रिजर्व में 4.9 किलोमीटर लंबी भारत की पहली 8 लेन टनल जो है वो बनाई जा रही है। 8 लेन टनल जो है वो कहाँ पर बनाई जा रही है, कौन से टाइगर रिजर्व के अंतर्गत है, जो कि 4.9 किलोमीटर लंबी है और ये भारत की पहली जो है 8 लेन टनल है। तो वह बन रही कहाँ पर, मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व कोटा के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो यही थे आज के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपको पूरे कंप्लीटली बता दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम का लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन देगा, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ वगैरह सारी उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, गुड।